नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी की जो इंटर्नशिप का जो प्रोविज़न आया है, उस प्रोविज़न के रिगार्डिंग। आपने काफ़ी वीडियोज़ देखे होंगे जिसमें आप कन्फ्यूज़्ड भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं कि सर इंटर्नशिप का किस तरीके से क्या होगा? क्या नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट को भी करना है? इंटर्नशिप होगी तो कैसे होगी? और हम जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर इंटर्नशिप ही नहीं तो डिग्री भी। तो क्या है ये सारे प्रोविज़न? आज हम इन सारी बातों को ए टू ज़ेड डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, इंटर्नशिप होगी तो कैसे होगी, और अगर इंटर्नशिप नहीं है तो उसकी जगह क्या ऑप्शन है। तो इन सारी बातों को हम आज यहाँ पर डिस्कस वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। यूनिवर्सिटी के 2 नोटिफ़िकेशन आए हैं, दोनों नोटिफ़िकेशन को हम यहाँ पे मद्देनज़र रखते हुए अपना ये पूरा वीडियो इसी पे बनेगा। एक जो नोटिफ़िकेशन है वो है यूजी स्टूडेंट्स के लिए, और एक जो नोटिफ़िकेशन है वो है पीजी स्टूडेंट, यानी कि जो मास्टर्स में है उन स्टूडेंट्स में भी, क्योंकि वहाँ डिसर्टेशन, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, सेमिनार के ऑप्शन है, और जो यूजी स्टूडेंट है वहाँ इंटर्नशिप का ऑप्शन है। तो चलिए इन दोनों ही नोटिफ़िकेशन पे हम बात कर लेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले यूजी स्टूडेंट्स की या फिर दोनों ही स्टूडेंट की, क्योंकि कंसर्न क्या है, आपकी बातें क्या, आपके जो मोटे-मोटे क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहाँ पे देखना लेता हूँ। पहला है, क्या इंटर्नशिप करना ज़रूरी है? इंटर्नशिप यदि ज़रूरी है तो करना कैसे? इंटर्नशिप कहाँ से करना है? इंटर्नशिप की स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आज आपको मिलने ही वाली है, इसके लिए तो आप वीडियो पे आए ही हो। और इसके अलावा यदि आप इंटर्नशिप नहीं करना चाहते तो कोई दूसरा ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे क्वेरीज को हम आज यहाँ पर लेने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले यूजी जो नोटिफिकेशन आया है यूजी के लिए, इस नोटिफिकेशन को पहले पढ़ते हैं और इस नोटिफिकेशन से ही हम वो सारी चीज़ें निकालने वाले हैं जो कि आप इंटर्नशिप के लिए या कोई दूसरा जो ऑप्शन है उसके लिए हम देखते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत समस्त संबंध महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि स्नातक स्तर के जो पाठ्यक्रम है, यानी कि जो यूजी लेवल के पाठ्यक्रम है उसके सेकंड और फोर्थ यानी कि द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के बाद 4 क्रेडिट की इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है कि आपकी जो इंटर्नशिप है वो 4 क्रेडिट की है, और कब होने वाली है, या तो सेकंड सेमेस्टर के बाद या होने वाली है फोर्थ सेमेस्टर के बाद, जिसका मूल्यांकन होगा आपके 5वें सेमेस्टर में। यानी कि सेकंड के बाद भी करोगे तो भी 5वें में लिखा हुआ है, और चतुर्थ के बाद करोगे तो भी 5वें सेमेस्टर में ही किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों लाइक बीबीए, बीसीए में इंटर्नशिप अनिवार्य होगी, यानी कि बीबीए और बीसीए वालों को इंटर्नशिप करनी ही है। जबकि जो अन्य स्नातक पाठ्यक्रम है जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम में इंटर्नशिप के साथ साथ प्रोजेक्ट का विकल्प भी क्या रहेगा, स्वीकार्य होगा। यानी कि जो बीबीए, बीसीए है, बीबीए एंड बीसीए, इनके लिए एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है क्या, इंटर्नशिप। और इसके अलावा जो बीए है, बीकॉम है और बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, यदि वो इंटर्नशिप नहीं करना चाहते तो उसकी जगह वो क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन अब आगे एक बात लिखी हुई है कि इंटर्नशिप एवं प्रोजेक्ट का जो मूल्यांकन है वो पूर्णतः क्या होगा, आंतरिक होगा, यानी कि टोटली इंटरनल किया जाएगा। ये राहत की बात है, यूनिवर्सिटी ने आपको यहाँ पे कहा है कि आप इंटर्नशिप जो करना चाह रहे हो या जहाँ प्रोजेक्ट एप्लीकेबल है वो जो कर रहे हो उसका जो मूल्यांकन होगा वो इंटरनल होगा। वर्तमान सत्र में विद्यार्थियों के लिए 5वें सेमेस्टर में प्रोजेक्ट कार्य या इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है। यानी कि अभी क्योंकि इंटर्नशिप का जो नोटिफिकेशन है काफ़ी लेट आया है यूनिवर्सिटी की ओर से, हालांकि 5वें सेमेस्टर में इसका मूल्यांकन होना था, लेकिन अब आप 5वें सेमेस्टर में ही हो और ऑलमोस्ट सेमेस्टर एंड होने को जा रहा है, जनवरी में मे बी एग्जाम भी आपकी होने वाली है। तो कम समय में आप इंटर्नशिप नहीं करना कर पाओगे, तो यूनिवर्सिटी कह रही है कि 5वें सेमेस्टर में आप ये काम करो। और जिसका जो मूल्यांकन है उसके लिए महाविद्यालय को निर्देशित किया गया है कि वो 5वें सेमेस्टर के विद्यार्थियों का मूल्यांकन फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम से पूर्ण करवाए। यानी कि जो आपका फाइनल सेमेस्टर होगा उससे पहले पहले आपकी इंटर्नशिप का जो इवैल्यूएशन है वो हो जाएगा। दैट मीन्स आप अभी से इंटर्नशिप चालू करो, 5वें सेमेस्टर की एग्जाम लगनी ही लगनी है, छठे सेमेस्टर में आपका यानी कि जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें इसका इवैल्यूएशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम है नहीं, क्योंकि इंटर्नशिप अपने आप में एक 120 घंटे का प्रोविज़न है, वो भी हम आगे बात करेंगे। आंतरिक मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय पोर्टल खुलने पर संस्था प्रमुख अपने विद्यार्थियों के इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट के अंक भरना सुनिश्चित करवाए। इंटर्नशिप के दिशा निर्देश एज पर यूजीसी गाइडलाइन संलग्न है। तो अब हम बात करेंगे इंटर्नशिप की ए टू जेड बातें कि
क्योंकि गाइडलाइन हमें मिली हुई है यूजीसी के अकॉर्डिंग। तो यूजीसी की गाइडलाइन क्या कहती है, क्या आपके इंटर्नशिप के प्रोविजन है और किस तरीके से आपकी स्टेप बाय स्टेप इंटर्नशिप की बातें रहने वाली है, इन सबको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। अब इस नोटिस को पढ़ने के बाद हमारे सामने जो पॉइंट निकल के आते हैं वो ये है कि आपकी जो इंटर्नशिप है वो कितने क्रेडिट की होने वाली है, 4 क्रेडिट की होने वाली है। या तो आप इसको सेकेंड सेमेस्टर के बाद करो या फिर आप इसको फोर्थ सेमेस्टर के बाद करो। इसका इवैल्यूएशन हो जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर में। दिस विल बी इवेल्युएटेड इन फिफ्थ सेमेस्टर, जिसका फिफ्थ 5वें सेमेस्टर में मूल्यांकन होगा। इट इज मैंडेटरी फॉर बीबीए एंड बीसीए, यानी कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उनमें इंटर्नशिप ही एक अकेला ऑप्शन है जो कि वहाँ मैंडेटरी होगा। और इसके अलावा अगर बीए बीकॉम बीएससी है तो वहाँ इंटर्नशिप की जगह एक ऑप्शन और भी है, दैट इज प्रोजेक्ट। द एंटायर इवेल्युएशन ऑफ द इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट विल बी इंटरनल, यानी कि ये अच्छी बात है कि कॉलेज लेवल पे ही इसका इंटरनली क्या होने वाला है, इवेल्युएशन होने वाला है। इन द करंट सेशन इट इज मैंडेटरी फॉर द सेमेस्टर ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर टू डू इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट, यानी कि अभी जो करंट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी परस्यू कर रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, उनके लिए मैंडेटरी है कि या तो इंटर्नशिप करें या प्रोजेक्ट करें जहाँ जो एप्लीकेबल है। लेकिन अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जो थर्ड सेमेस्टर में चल रहे हैं और नए स्टूडेंट फर्स्ट सेम में चल रहे हैं। जो फर्स्ट सेम वाले हैं वो एकदम पटरी पे चल रही है गाड़ी, उनकी कोई टेंशन नहीं है। थर्ड वाली भी ऑलमोस्ट पटरी पे ही चल रही है। तो थर्ड वालों को अभी फोर्थ सेमेस्टर में इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट में लग जाना चाहिए और फर्स्ट वाले अगर चाहे तो सेकंड सेमेस्टर के बाद अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं। लेकिन इसके क्या प्रोविजन है वो सारी हम इस वीडियो के अंत तक देख ही लेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपके इंटर्नशिप के सारे क्वेश्चन, सारे आंसर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। All colleges have been instructed to complete the evaluation before the final semester examination, यानी फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम होने से पहले जो कॉलेज है उनको यूनिवर्सिटी ने नोटिस दिया है या इंस्ट्रक्ट किया है कि आपको वो इवेल्युएशन के मार्क्स ऑनलाइन पोर्टल पे फिल करने हैं। तो चलिए अब एक एक पॉइंट को हम एनालिसिस करेंगे कि इंटर्नशिप के बारे में आपकी सारी बातें, इंटर्नशिप कैसे होगी, कब होगी, क्यों होगी, किस तरीके से होगी, उन सबको हम लेने वाले हैं। तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं क्योंकि आपके नोटिस में ही दिया हुआ है कि इंटर्नशिप की जो गाइडलाइन है वो एज पर यूजीसी होगी। तो हम बात करने वाले हैं यूजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही बात करने वाले हैं जो कि रहने वाली है। यूजीसी की जो गाइडलाइन है इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। लिंक आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाता है आपको। तो जो यूजीसी की गाइडलाइन है ये पीडीएफ है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके ये सारी बातें हैं। तो इन सारी बातों को पढ़ने के बाद जो मोटी-मोटी बातें निकल के आई है वो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि पूरी बातों को हम लेने वाले नहीं हैं, लेकिन वो सारी बातें जो आपको जाननी ज़रूरी है, उन सारी बातों पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ताकि आप अपनी इंटर्नशिप को क्या कर सको, प्रॉपर वे में ले सको। अब बात करते हैं एज पर यूजीसी गाइडलाइन इंटर्नशिप के 2 तरीके के 2 टाइप रखे गए हैं। तो देखो इंटर्नशिप कैसी है। अब देखो स्टूडेंट होते हैं, आज जो स्टूडेंट है वो माइंडसेट के साथ पढ़ते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जो कि यूजी के बाद क्या चाहता है, जॉब, देखिए कॉलेज की पढ़ाई के बाद जॉब में जाना चाहता है। और एक ऐसा स्टूडेंट जो यूजी के बाद जाना चाहता है हायर एजुकेशन की ओर या फिर जाना चाहता है रिसर्च की ओर। तो आपकी इंटर्नशिप भी यूनिवर्सिटी ने या यूँ कहें यूजीसी ने इन दोनों माइंडसेट के स्टूडेंट के लिए रखी है कि जो जॉब की तरफ जाना चाहता है वो इंटर्नशिप करे, इनहेंसिंग द एम्प्लॉयबिलिटी, यानी कि रोजगार क्षमता को बढ़ाने वाली इंटर्नशिप। और जो रिसर्च की तरफ जाना चाहता है, हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहता है, वो रिसर्च कैपेसिटी को डेवलप करने वाली जो रिसर्च एप्टीट्यूड को डेवलप करे, इस तरीके के इंटर्नशिप को वह क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। दोनों ही इंटर्नशिप के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। रोजगार वाली इंटर्नशिप कहती है कि द पर्पज ऑफ इंटर्नशिप्स इज टू इनहेंस स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबिलिटी बाय डेवलपिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल स्किल्स एंड द राइट वर्क एटीट्यूड। यानी कि आज आप इंटर्नशिप करते हो और किसी कंपनी में या कॉरपोरेट सेक्टर में जाके किसी बैंक वगैरह में या कोई भी XYZ सेक्टर जो आपने चूज किया है, तो वहाँ पर आप जाके जब इंटर्नशिप करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि रियल वर्क प्लेस पर किस तरीके का एटमॉस्फेयर होता है, किस तरीके की आपको प्रोफेशनल स्किल्स अर्न करनी है, क्या एक्सपीरियंस होता है और क्या वहाँ के एटिकेट्स होते हैं, कहाँ क्या वहाँ कैसे एनवायरनमेंट होते हैं और एक्चुअल में वहाँ रियल डिमांड क्या है वर्क प्लेस पर, यानी कि आपको कौन सी स्किल पे ध्यान देना चाहिए, कौन सी स्किल सेट आपको डेवलप करनी चाहिए ताकि आपका प्लेसमेंट प्रॉपर और राइट प्लेस पे हो सके। ये वाली इंटर्नशिप रोजगार इनहेंस वाली इंटर्नशिप होगी। इसके अलावा अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं आगे रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप करूं और रिसर्च में अपना करियर बनाऊं, तो वो रिसर्च वाली इंटर्नशिप करेगा। इसमें क्या होगा,
द इंटर्नशिप प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन टूल्स, टेक्निक्स, मेथोडोलॉजी एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। यानी कि जो रिसर्च वाली इंटर्नशिप होगी उसमें बच्चा ये जानेगा, स्टूडेंट ये जानेगा कि किस तरीके से रिसर्च होती है, कौन-कौन से टूल्स होते हैं जो रिसर्च में काम आते हैं, क्या मेथोडोलॉजीज़ होती है, क्या पॉलिसी के फ्रेमआउट्स होते हैं। इन सारी चीज़ों को वो इंटर्नशिप के दौरान समझेगा, इक्विपमेंट को हैंडल करना सीखेगा। यानी कि बेसिकली अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो और आपका रिसर्च की तरफ एप्टीट्यूड है, तो मैं यही कहूँगा कि आपको इस तरीके की रिसर्च करनी चाहिए, इस तरीके की इंटर्नशिप आपको देखनी चाहिए। लाइक आप लेबोरेटरी में काम करते हो, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तो आपको ये इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इस इंटर्नशिप का मकसद है या उद्देश्य है कि टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू कंडक्ट क्वालिटी एंड इफेक्टिव रिसर्च। यानी कि ये इंटर्नशिप स्टूडेंट को और ज़्यादा क्या करेगी, इन्हेंस करेगी, प्रिपेयर करेगी कि वो आगे चलकर क्वालिटेटिव रिसर्च को क्या कर सके, एडॉप्ट कर सके। तो 2 तरीके की रिसर्च है, दोनों रिसर्च आप कोई एक रिसर्च आप सॉरी 2 तरीके की इंटर्नशिप है, कोई एक इंटर्नशिप आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इंटर्नशिप को शुरू कैसे किया जाए। ये तो समझ में आ गया कि इंटर्नशिप 2 तरीके की है। तो इस पूरे सेगमेंट को हमने 4 पोर्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहले इंटर्नशिप की मैंडेटरी किसके लिए, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, इंटर्नशिप का मैकेनिज्म क्या है, इंटर्नशिप का सबमिशन कैसे होगा और इंटर्नशिप का इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन कैसे होगा। जब आपकी इंटर्नशिप क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो आप इसको किस तरीके से आपका कॉलेज या इंटरनली इसका इवैल्यूएशन होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंटर्नशिप की मैंडेटरी और उसकी ड्यूरेशन। अभी हमने नोटिस में पढ़ा है कि इंटर्नशिप मैंडेटरी है किसके लिए, बीबीए और बीसीए स्टूडेंट्स के लिए। बाकी बीए बीकॉम बीएससी के लिए प्रोजेक्ट भी एक ऑप्शनल आइटम है। कब करना चाहिए आपको इंटर्नशिप, यानी कब करोगे आप इंटर्नशिप, ये चौथे सेमेस्टर के बाद पूरी करनी होगी या फिर आप इसको सेकंड सेमेस्टर के बाद भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो। यानी इंटर्नशिप में आप सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के बाद आ सकते हो, जिसका इवैल्यूएशन आपको फिफ्थ सेमेस्टर में होने वाला है। ड्यूरेशन क्या होगी, इंटर्नशिप 60 टू 120 आवर्स की होनी चाहिए। दैट मीन्स मिनिमम 45 डेज, अगर डेज की बात करें तो 1.5 महीने का तकरीबन इसमें टाइम देना होगा। लगभग 45 डेज की आपकी इंटर्नशिप की ड्यूरेशन होगी। बात करें क्रेडिट की, इस कार्य के लिए आपको कितने क्रेडिट दिए जाएंगे, 4 क्रेडिट का इसका प्रोविजन है। जब आप अपना सिलेबस देखते हो तो सिलेबस में इंटर्नशिप के लिए बाकायदा 4 क्रेडिट डिसाइडेड है। और यदि आप इंटर्नशिप पेंडिंग रखते हो तो आपका, क्योंकि पोर्टल पे आपके इंटर्नशिप के मार्क्स जाएंगे, आपके सर्टिफिकेशन, आपकी रिपोर्ट वगैरह सबमिट होगी, उसके बाद ही आप अगले सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो इसका मतलब यही हुआ, इंटर्नशिप आपके लिए ज़रूरी है, इसको ड्यू नहीं रखा जा सकता। और आप दोनों में से कोई एक तरीके की, चाहे तो आप एम्प्लॉयबिलिटी इंटर्नशिप पे बात कर लो या फिर आप रिसर्च एप्टीट्यूड वाली इंटर्नशिप की ओर जा सकते हो, जिसमें आपका एप्टीट्यूड हो, जो आपको चाहिए वो आप इंटर्नशिप यहाँ से अ, वो कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। अब बात करते हैं इंटर्नशिप की मैकेनिज़्म की, क्या प्रोसेस होगी यदि, क्योंकि इंटर्नशिप तो आपको करनी है, तो इंटर्नशिप करनी है तो करनी कैसे है? इसका जो मैकेनिज़्म है इसको हमने 2 स्टेप में डिवाइड किया है। पहला ये कि रजिस्ट्रेशन और उसकी प्रिपरेशन, सेकंड अप्लाई करना और फिर उसके लिए काम करना। तो सबसे पहले देखो, आपकी कॉलेज में एक नोडल ऑफिसर बनेगा, यानी कि जैसे मान लो आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो। गवर्नमेंट में क्या है, थोड़ा सिस्टमैटिक हो जाता है, प्राइवेट में क्या होता है, वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है, एक ही जगह आपको सारे काम मिल जाते हैं। गवर्नमेंट में उस काम को सेग्रीगेट किया जाता है कि हेड बनते हैं, डेफिनिटली प्राइवेट में भी बनते हैं, लेकिन दोनों को अपन अलग-अलग तरीके से देख लेते हैं। आप अपने कॉलेज में एक ऐसे ऑफिसर से संपर्क करोगे जो इसके लिए क्या बने हैं, नोडल ऑफिसर के तौर पे बने हैं। आप सबसे पहले अपने एचओडी से बात कर लीजिए, सबसे अच्छी बात रहेगी। एचओडी ही आपको ये सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व करवा देगा। आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना है, अपने इंटर्नशिप के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यानी कहने का मतलब आपको कॉलेज से एक सर्टिफिकेशन मिलेगा या यूँ कहे एक फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट आप लेके जाओगे कॉलेज में। वहाँ से आपको नोडल ऑफिसर या प्रिंसिपल के तौर पे वहाँ से कॉलेज की आपको सील लगेगी और उसके बाद आप लेके जाओगे जहाँ पर आपको क्या करना है, इंटर्नशिप करनी है। उस इंटर्नशिप के सेक्टर का कुछ सिलेक्शन करना होगा कि जैसे मान लो आप आईटी सेक्टर में करना चाहते हो या अकाउंटिंग में जाना चाहते हो या कुछ को मेडिकल लाइन का कोई सेक्टर है, तो आप कौन से सेक्टर में इंटर्नशिप करना चाह रहे हो, उस सेक्टर का आपको सिलेक्शन करना होगा। फिर आप अपने आईपीओ यानी कि जो इंटर्नशिप प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन है, आईपीओ होस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आपको सिलेक्शन करना होगा। दैट मीन्स जैसे मान लो आपने सोचा कि मुझे अकाउंटेंट की तरफ जाना है एज ए बीकॉम स्टूडेंट और मुझे किसी सीए के अंडर क्या करनी है, इंटर्नशिप करनी है, सीए फर्म के अंडर। तो आपने सेलेक्ट कर लिया।
फिर आपको उस सीए से या उस ऑर्गेनाइजेशन से मिलना होगा, ठीक है? मिलेंगे लेकिन वो मिलेंगे किस बिहाफ़ पे? यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन का या यूँ कहें यहाँ से जो आपको कॉलेज ने जो कुछ प्रोवाइड किया है, एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है जिसमें ये लिखा होता है कि हम हमारे स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए एनओसी दे रहे हैं कि वो इंटर्नशिप आपके यहाँ पे कर सकते हैं और हमें जब ज़रूरत होती है स्टूडेंट की कॉलेज में, तब आप इसको कॉलेज में ज़रूर भेजिएगा। इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट सा होता है, वो आप उनके पास लेके जाते हो, यानी कि काम सारा लाइजनिंग से ही होता है, सीधी-सी बात है। तो आप उनके पास लेके जाओगे, लेके जाएँगे तो फिर वो आपको इस बात के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप यहाँ इंटर्नशिप कर सकते हो और जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हो, वो आपके क्या बनते हैं, मेंटर बनते हैं, यानी कि जिनके अंडर आप इंटर्नशिप कर रहे हो। फिर आपको इसका फॉर्मली एप्लीकेशन करना होगा, यानी कि फॉर्मली एप्लीकेशन का मतलब यही हुआ कि ये जो यहाँ पे मैंने पेज बता रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि आपको कॉलेज से एनओसी के प्रोविज़न से मिलता है। फिर आप उसके लिए अप्लाई करते हो जहाँ से आपको इंटर्नशिप करनी है। उनकी परमिशन आपको मिल जाती है कि हाँ, यहाँ से इंटर्नशिप आप कर लीजिए, तो आप एज़ ए इंटर्न वहाँ पे क्या होते हो, जॉइन होते हो, लेकिन आपके काम की ऑब्जर्वेशन रहती है। आपको टाइम टू टाइम अपना जो यहाँ पे जो नोडल ऑफिसर बने हैं कॉलेज में, उसको आपको टाइम टू टाइम क्या करना होता है, रिपोर्ट करना होता है। जब वो आपसे माँगे कि हाँ, फ़ोर्टनाइट यानी कि 2 हफ्ते से आप उनसे मिल लिए या फिर वीकली आप उनसे मिल रहे हो या जो भी हुआ है आप के नोडल ऑफ़िसर में यानी कि कॉलेज में और आपके इंटर्न में, आईपीओ में जो भी तालमेल होता है, वो आपको बैठाना रहेगा, उसकी निगरानी आपके काम के लिए होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लो यदि आप फिजिकल रूप से इंटर्नशिप नहीं ले पा रहे हो, यानी कि आपका आईपीओ है, यानी कि जो होस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको फिजिकली आप वहाँ पे नहीं जा पा रहे हो, तो आईपीओ ने अगर डिजिटल व्यवस्था कर रखी है आपके इंटर्नशिप की, तो आप डिजिटल मोड में भी क्या ले सकते हो, इंटर्नशिप ले सकते हो और यूजीसी की गाइडलाइन में इस मॉडल का नाम फिजिटल है, फिजिटल। यानी फिजिकल और डिजिटल दोनों ही मोड को हाइब्रिड करके उन्होंने नाम दिया है इसको फिजिटल मोड। तो फिजिटल मोड भी इंटर्नशिप के लिए अवेलेबल है क्योंकि आप 2025 में खड़े हो और कोविड के बाद हमने देखा कि चीज़ें सारी क्या हो रखी है, ऑनलाइन हो रखी है। तो आप फिजिकल मोड में नहीं तो डिजिटल मोड में आप इंटर्नशिप ले पाने में सक्षम हो। बात करते हैं इंटर्नशिप का सबमिशन। इंटर्नशिप आपने कर ली, हो गई आपकी इंटर्नशिप। अब उस इंटर्नशिप का सबमिशन कैसे होगा कॉलेज में, आप इसको किस तरीके से सबमिट करोगे? तो सबसे पहले आप अपनी इंटर्नशिप की क्या बनाओगे, एक रिपोर्ट तैयार करोगे। ये सारे काम सीखे हैं, इस तरीके से हमने आपको एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि ये इंटर्नशिप में हमने किया। प्लस आपके जो मेंटर है यानी कि जहाँ से आप इंटर्नशिप ले रहे हो, उनसे एक एंडोर्समेंट का डॉक्यूमेंट यानी कि जैसा डॉक्यूमेंट जब आप कॉलेज में थे तो कॉलेज से आप क्या लेके गए थे? एनओसी लेके गए थे। इसके पास आपके आईपीओ यानी कि जो आपको इंटर्नशिप दे रहे थे उनके पास। वहीं जब आप आईपीओ से वापस कहाँ आते हो? कॉलेज आते हो तो आईपीओ यानी कि इंटर्नशिप देने वाले आपके मेंटर आपको एक इंटर्नशिप का क्या देते हैं? सर्टिफिकेट देते हैं। सीधी-सी बात है, उस सर्टिफिकेट का नाम ही क्या है? एंडोर्समेंट यानी कि उनकी परमिशन कि हाँ, हमने आप यहाँ पे क्या करके गए हो? इंटर्नशिप करके गए हो, आपका व्यवहार इतना अच्छा-अच्छा रहा, आपने ये किया। ऐसा कुछ उसमें लिखा हुआ होता है। रिसर्च इंटर्नशिप के लिए विशेष एक और सर्टिफिकेट देना पड़ता है, अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। वो किसकी होती है? प्लेजरिज्म की होती है कि यानी कि आपने जो रिसर्च करी है, वो रिसर्च क्या है? ओरिजिनल है, इसमें कोई तरह का चोरी नहीं है, यानी कि कोई साहित्यिक चोरी आपने नहीं करी है। इसको आपको एक प्लेज रिपोर्ट बनवानी पड़ती है। तो उस प्लेज में तकरीबन 10% तक का प्लेज मान्य होता है ऑन एन एवरेज कि इतना तो डाटा वगैरह में होता ही है। बाकी आपकी प्राइमरी होना चाहिए काम, काम आपका पूरा ओरिजिनल होना चाहिए। इस बात की एक अंडरटेकिंग आपको अपनी रिसर्च इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट के अलावा भी देनी होती है, जो कि एक ऑथेंटिक होता है। ये केवल रिसर्च इंटर्नशिप के मामले में है, बाकी जो एम्प्लॉयबिलिटी इंटर्नशिप है उसमें सिर्फ क्या दिया जाएगा, वो सर्टिफिकेट लगेगा प्लस एक आपकी रिपोर्ट ली जाएगी। ये दोनों चीज़ आप लेकर आओगे कहाँ? अपनी कॉलेज में और अपने नोडल ऑफिसर को आप इस बात के लिए इनका सबमिशन करोगे कि हाँ सर, हमारी रिसर्च या हमारी इंटर्नशिप क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो गई है और हम अब कॉलेज एज ए स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट, अटेंडी स्टूडेंट के तौर पे वापस आ रहे हैं। इंटर्नशिप सबमिट हो गई, अब आपके इंटर्नशिप का इवैल्यूएशन होने वाला है। तो आपकी जो मूल एचईआई है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि आपकी कॉलेज, आपकी जो मूल्यांकन जो भी उन्होंने अपना कोई अंदर इंटरनली जो मेथड डेवलप किया है इवैल्यूएशन के लिए, उस मेथड को फॉलो करते हुए ही आपकी इंटर्नशिप को क्या करेगी, वो इवैल्यूएट करेगी। हम बात कर लेते हैं जनरल बात। इंटर्नशिप का जो इवैल्यूएशन है, एक तो आपके सुपरवाइजर और आपकी लॉग बुक का इवैल्यूएशन के साथ होगा, यानी कि जब आप इंटर्नशिप कर रहे थे अपने आईपीओ में, तो वहाँ पर आपकी लॉग बुक बनती है कि आप कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, आपकी अटेंडेंस वगैरह वहाँ होती है वो। प्लस आप अपने जो
नोडल ऑफिसर थे, कॉलेज थे, उसके साथ आपका उस टाइम उस दौरान आपके क्या रिलेशन रहे, आपने उनको कितनी बार अपडेट दिया वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें सुपरवाइजर की लॉगबुक के इवैल्यूएशन के साथ होगी, प्लस आप या तो सेमिनार हो जाएगा आपका इंटर्नशिप को लेकर, या फिर आपका वाइवा यानी ओरल एग्जामिन होगा। उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा। अब इंटर्नशिप कितने मार्क्स की होगी वो तो जब पोर्टल खुलेगा तभी आइडिया लगेगा। अभी यूनिवर्सिटी ने इसके क्रेडिट बताए हैं कि कितने क्रेडिट की होती है, 4 क्रेडिट की है। तो मान के चल रहे हो कि 50 या 100 मार्क्स की आपकी इंटर्नशिप होने वाली है, या तो 50 की होगी या फिर आपकी 100 मार्क्स की इंटर्नशिप होने वाली है। तो ये आपकी सेमिनार यानी कि आपने जो रिपोर्ट तैयार करी, आपने जो इंटर्नशिप करी, इस इंटर्नशिप से आपने क्या समझा, क्या सीखा, तो लगभग 15 स्लाइड के आसपास की आपको क्या करना होगा, एक पीपीटी तैयार होगी। और उस पीपीटी का बाकायदा एक पूरा स्ट्रक्चर है कि किस वे में होगी, किस तरीके से होगी, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी बातें उसको हम डिटेल कभी डिस्कस कर लेंगे कि जब आप इवैल्यूएशन की बात करें, सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पीपीटी प्रेजेंट करके सेमिनार देना होगा, या फिर कॉलेज आपकी इसका ओरल एग्जामिनेशन की तरफ से भी क्या कर सकती है, इवैल्यूएशन कर सकती है। इवैल्यूएशन के पॉइंट क्या होगी, आपकी रिपोर्ट कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है और आपने उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया है, उसके बेस पे आपका इवैल्यूएशन होगा। आपने क्या स्किल सेट एक्वायर किए हैं, यानी कि आप गए जैसे सीए के अंडर गए, तो आपने कितना काम सीखा, किस तरीके का सीखा, आपने किसी कंपनी में काम किया तो क्या सीखा, आपने किसी फैक्ट्री में काम किया तो आपने क्या सीखा, या आपको मेडिकल लाइन में गए तो आपने क्या सीखा। कहने का मतलब इंटर्नशिप के दौरान आपने क्या सीखा, उससे उसको टेस्ट करके वो ओरल एग्जाम के थ्रू वगैरह जो भी है, तो उसके आधार पे आपका इवैल्यूएशन हो सकता है। आपके कार्यों की क्या ओरिजिनलिटी थी, मौलिकता क्या है, कोई आपका रिसर्च इंटर्नशिप आपने करी है तो कोई इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन आपने दिया कि नहीं दिया, आपके रिसर्च जो परिणाम है यानी कि जो रिजल्ट है उनका क्या इंपॉर्टेंस है, उनके बिहाफ पे आपके इंटर्नशिप का इवैल्यूएशन होगा। आपकी उपस्थिति क्या थी, यानी कि जब आप इंटर्नशिप कर रहे थे तो आप कितना वहाँ पे गए हो। कहते क्या होता है, जैसे मान लो आपके चाचा ही सीए हैं, सीए की फर्म है, और चाचा से सर्टिफिकेट लेके आप आ गए कॉलेज की, हाँ साहब हमारी तो इंटर्नशिप हो गई। तो वहाँ की क्या अटेंडेंस है आपके ओरल एग्जामिनेशन के थ्रू या आपकी रिपोर्ट के थ्रू, इसका क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा। और रिसर्च में इनोवेटिवनेस क्या है, यानी कि रिसर्च इंटर्नशिप आप कर रहे हो तो क्या आप नयापन उसमें ला रहे हो। इन सारी बातों के बिहाफ पे आपकी इंटर्नशिप का क्या किया जाएगा, चेकिंग होगी, या यूँ कहे मूल्यांकन होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो वीडियो। थोड़ी सी लंबी हो रही है वीडियो, लेकिन सीधी सी बात है, इस वीडियो के बाद इंटर्नशिप के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन होंगे, आप कमेंट से आप हमें बता देना, हम वहीं आपका समाधान भी कर देंगे। अब बात करें कि अगर आप इंटर्नशिप नहीं करना चाहते तो दूसरा विकल्प क्या है, यानी कि जो बीए है, बीकॉम है और बीएससी है, इन सबको इंटर्नशिप की जगह एक ऑप्शन क्या और दिया है, यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट का दिया है। जबकि जो बीबीए है और जो बीसीए है उनके लिए तो इंटर्नशिप ही एक ऑप्शन है, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बाकी बीए बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट की क्या पूरी है डिटेल, उसको हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, यूनिवर्सिटी ने यूजी के लिए प्रोजेक्ट के बारे में कोई बात नहीं करी है। यूनिवर्सिटी कह रही है कि आप इंटर्नशिप कर सकते हो या प्रोजेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट क्या होगा, किस तरीके से होगा, इसके बारे में यूनिवर्सिटी ने क्लियरली नहीं बताया है। लेकिन मैं आपकी जो गाइडेंस कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ पीजी के नोटिफिकेशन के आधार पे। पीजी के नोटिफिकेशन में डेजर्टेशन का, इंटर्नशिप का, प्रोजेक्ट का और एक क्या है, सेमिनार का, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस हुआ है पीजी वाले नोटिफिकेशन में। तो मैं सेपरेट एक पीजी का अलग से एक पूरा वीडियो आपके लिए ला दूंगा, ले आऊँगा कि उसमें आप क्या कर सकते हो। लेकिन उसी, क्योंकि पीजी के लिए आपका सिर्फ प्रोजेक्ट है जो आपके लिए काम की चीज़ है यूजी वालों के लिए, तो हम उस पीजी वाले नोटिस को आधार बनाकर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि यदि आप प्रोजेक्ट करते हो तो प्रोजेक्ट की किस प्रकार से प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले की बात करते हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड डिस्कशन विद सुपरवाइजर। क्योंकि प्रोजेक्ट किसी ना किसी सुपरवाइजर के अंडर ही होगा, और ये सुपरवाइजर कौन होगा, आपकी कॉलेज के कोई सर ही होंगे, यानी कि कॉलेज के जो भी ऑफिसर है, कॉलेज जिसको बनाती है, या आपके डिपार्टमेंट में जो टीचर इसका काम करेंगे, जो लेक्चरर होंगे, वही आपके क्या होंगे, सुपरवाइजर होंगे। तो आपको अपने सुपरवाइजर को, यानी कि पहले तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, किसकी जगह, इंटर्नशिप की जगह। कि बताना होगा आपको आपके डिपार्टमेंट में कि मैं इंटर्नशिप नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट करूँगा। ठीक है। फिर उसके लिए आपको सुपरवाइजर से कंसल्ट करनी होगी, आप अपने विभाग में या कॉलेज की जो फैकल्टी है उनसे बात करोगे
और प्रोजेक्ट पे आप डिस्कशन करोगे कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे माइंड में इस तरीके का विचार है, क्या मुझे इस पे काम करना चाहिए, करूँगा तो इस तरीके से मैं काम करूँगा, ठीक है। फिर उनसे डिस्कस करके आपको क्या करना होगा, एक टॉपिक चूज़ करना होगा कि हाँ, मैं इस टॉपिक पे क्या बनाऊँगा, प्रोजेक्ट बनाऊँगा, इस टॉपिक पे हम काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक आप अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग ही लेना, ऐसी बात नहीं कि आप बात करो नागपुर की और टॉपिक उठा लो आप कानपुर का, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सारी चीज़ें हो गई, अब आपको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन के माध्यम से एक फॉर्मली इसका जो मैकेनिज़्म होगा वो आपकी कॉलेज डिसाइड करेगी कि क्या मैकेनिज़्म होगा। आपको एक फॉर्मल एप्लीकेशन के साथ आप अपने डिपार्टमेंट में इस बात का एक फॉर्मल अप्लाई कर लोगे कि मैं इंटर्नशिप की जगह क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मेरे प्रोजेक्ट की ये डिटेल्स रहने वाली है। आप अपना प्लान अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करोगे और वह प्लान अप्रूव हो जाए, तब तक आप क्या करोगे, वेट करोगे और ये काम आपको 4th सेमेस्टर के अंत तक कर लेना है, क्योंकि प्रोजेक्ट वाला काम आपको तभी करना है और 5वें में तो उसका इवैल्यूएशन होना ही होना है और आप प्रोजेक्ट सेकंड सेम के बाद भी कर सकते हो। आपने अप्लाई किया, अप्रूवल आ गई कि हाँ, आप कर सकते हो, फिर आपको काम करना है उस प्रोजेक्ट पे, स्टार्ट वर्किंग। 5th सेमेस्टर में आप अपना प्रोजेक्ट पे काम शुरू करो, क्योंकि 4th सेमेस्टर के एंड तक आप इसको अप्लाई करोगे, 5th में आप क्या करोगे, पे काम करोगे या 2nd के एंड तक अप्लाई करोगे, 3rd में आप इस पे काम करोगे और अपने सुपरवाइज़र से आपको गाइडेंस लेते रहना है। नेचर कैसी होगी इस काम की, ये सुपरवाइज्ड कोलैबोरेटिव वर्क होता है जो कि लैब या रिसर्च सेंटर में किया जाता है। जैसे मान लो आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके सर ही आपके इसमें सुपरवाइजर होंगे, आप उनसे गाइडेंस लेते रहोगे और काम करते रहोगे, तो ये एक सुपरवाइज्ड कोलैबोरेटिव वर्क होगा जिसमें आप अपने सर के अंडर या गाइड के अंडर आप अपना काम करते हो। कंप्लीट 2 प्रोजेक्ट, आपको कम से कम 2 प्रोजेक्ट करने होंगे जिसका मूल्यांकन बाहरी परीक्षक द्वारा किया जाएगा। ये बात है किसके लिए, पीजी के लिए, क्योंकि यूजी के लिए साफ-साफ कहा है कि सारा काम क्या होगा, इंटरनल होगा, इंटरनली ही होगा। अब देखो यूजी में पीजी में क्या है, पीजी में आपके इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट कितने क्रेडिट के हैं, 8 क्रेडिट के। यदि आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको सिर्फ 1 इंटर्नशिप करनी होगी 8 क्रेडिट की, यदि आप प्रोजेक्ट करते हो तो 4-4 क्रेडिट के आपको कितने प्रोजेक्ट निपटाने होंगे, 2 प्रोजेक्ट आपको करने होंगे। लेकिन यूजी में टोटली कितने की है, 4 क्रेडिट की है सीन। तो या तो अगर अलग से इसकी कोई डिटेल में गाइडलाइन आ जाती है तो शायद यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट हो जाएँगे 2-2 क्रेडिट के। लेकिन मुझे नहीं लगता है इतनी ज़्यादा आएगी, तो अभी हम ये मान के चलें कि आपको सिर्फ 1 प्रोजेक्ट निपटाना होगा। यूजी में कितने प्रोजेक्ट होंगे, 1 प्रोजेक्ट होगा और उसका इंटरनली ही इवैल्यूएशन होगा, कोई बाहर से एग्ज़ामिन नहीं करने वाला कोई भी, क्योंकि यूजी में सारा काम इंटरनली ही है, तो आपको 1 प्रोजेक्ट करना होगा। अभी हम ये मान सकते हैं 2 प्रोजेक्ट है पीजी के लिए। आप इन चीज़ों में कन्फ्यूज़ मत हो जाना। बात करते हैं जब प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होगा तो आपको उसकी एक रिपोर्ट राइट करनी होगी और उसकी क्या फॉर्मेटिंग होगी, यानी कि जो रिपोर्ट है, ये फॉर्मेटिंग ध्यान रखना, ये फॉर्मेटिंग आपकी इंटर्नशिप पे भी अप्लाई होगी लगभग, क्योंकि इंटर्नशिप की अलग से कोई बात नहीं आई है और हम जब पीजी वाला करेंगे तो उसमें मैं इन सारी चीज़ों को और भी ज़्यादा कर लूँगा, डिस्कस कर लूँगा। तो आपको रिपोर्ट किस तरीके से लिखनी है, आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, जो कि अंतिम आउटपुट होगा और एक इसकी डिटेल्ड में आपको रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट में तकरीबन 50 से 70 पेज यानी 50 टू 70 पेजों की आपकी रिपोर्ट होगी, जिसमें टेक्स्ट और डेटा जो भी आपके होंगे, इतने सारे पेजेज़ आपको उसमें लेने होंगे। क्या-क्या सेक्शंस होंगे, आपको टाइटल पेज रखना होगा, सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट रखना होगा, एक्नॉलेजमेंट का पेज रखना होगा, क्या कंटेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके, लिटरेचर रिव्यू क्या है, यानी उसके लिए आपने क्या-क्या पढ़ा है, मेथोडोलॉजी आपने कौन-सी लगाई है, रिसर्च और रिजल्ट और डिस्कशन क्या है, कंक्लूजन यदि डेफिनिटली होगा, वो रखना होगा। रेफरेंस आपको एपीआई फॉर्मेट में रखने होंगे और यदि कोई अपेंडिक्स है, तो आप उसको भी मेंशन करोगे। ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में होगी। इसके अलावा फॉर्मेटिंग क्या होगी, A4 साइज़ होनी चाहिए पेज की, टाइम्स न्यू रोमन आपका फ़ॉन्ट स्टाइल होना चाहिए, फ़ॉन्ट की साइज़ आपकी 12 होनी चाहिए, लाइन स्पेस आपका वर्टिकल लाइन स्पेस 1.5 होना चाहिए, लेफ्ट मार्जिन आपका 1.5 इंच का होगा, बाकी राइट और टॉप का 1 इंच का होगा। ये होती है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग में ही आपको ये रिपोर्ट बनानी है और फिर उसकी क्या करवानी है, फ़ोटोकॉपी यानी कि प्रिंट आउट आपको उसका लेना होगा। फिर फाइनल सबमिशन कैसे होगा, आप उस रिपोर्ट को कहाँ सबमिट करोगे, पीजी के लिए बोला हुआ है कि अगर आप पीजी स्टूडेंट हो तो 3 फोटोकॉपी आप उसकी जमा करवाओगे, एक सुपरवाइजर कॉपी, एक कॉलेज लाइब्रेरी के लिए और एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि उसका एक्सटर्नल क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में उसकी एक कॉपी जाती है। लेकिन
बात करें यूजी की, यूजी में इंटरनल है तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी वाला तो नहीं होना चाहिए। यदि हुआ तो सुपरवाइज़र और कॉलेज लाइब्रेरी का हो सकता है, या फिर मेरे को ऐसा लगता है सुपरवाइज़र का भी नहीं होगा, एक ही कॉपी लगेगी जो कौन-सी होगी, कॉलेज लाइब्रेरी की होगी। ये आपकी एचईआई यानी कि आपकी कॉलेज ही आपको ज़्यादा गाइड कर पाएगी कि इसमें क्या होगा, ये देखते हैं अपन वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में है। लेकिन मान के चलो कि मिनिमम आपको 1 कॉपी तो देनी ही है, अगर हुआ तो 1 कॉपी आपके सुपरवाइज़र के लिए भी लगने वाली है। हाँ, इतना है यूजी में यूनिवर्सिटी में आपकी कोई फीस नहीं जाने वाली। फाइनल इवैल्यूएशन वही है, कंप्लीटली कहाँ किया जाएगा, इंटरनल ही किया जाएगा। अगर पीजी की बात करें तो पीजी में क्या है, एक्सटर्नल होने वाला है। शॉर्ट में बताएँ तो क्या है कि आपको प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करना होगा 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर के एंड में। एक आपको उसका अप्लाई करना होगा अपने डिपार्टमेंट में, फिर आपको रिसर्च काम करना होगा। 50 से 70 पेज की आपको एक रिपोर्ट स्ट्रक्चर करनी होगी और जिसका इंटरनली क्या होगा, एग्ज़ामाइन उसको किया जाएगा। अब बात करें प्रैक्टिकल नॉलेज की, यानी प्रैक्टिकल बात की, ये तो वो सारी बातें जो यूजीसी की गाइडलाइन ने बोला है कि इस तरीके से होगी, लेकिन कहोगे कि सर हमें नहीं पल्ले पड़ी बात। इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखर गई ये चीज़ें कि ये करना, वो करना। अब हम बात करते हैं वो तो आपको बात का ध्यान रखना है कि यानी होगा कैसे, काम होगा कैसे, उस पे हम बात करते हैं। तो काम ऐसे होगा, सबसे पहले 2nd या 4th सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप के लिए तैयार होना है कि मुझे इंटर्नशिप करनी है। इसके लिए आप बात करोगे अपने डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट या कॉलेज से आपको मिलेगा एक एनओसी का लेटर, जिसमें लिखा होगा कि ये फलां बच्चा है, इंटर्नशिप के लिए जा रहा है, और एक तरीके से जिसके पास आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो उसको आपको ये एनओसी का सर्टिफिकेट देना होगा, क्योंकि ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि आपको वहाँ रखेगा। तो किस बेस पे रखे, आप कौन सी कॉलेज के हो, कॉलेज से आपकी अनुमति है या नहीं है, वो सारी बातें इसमें होती है। ये आपने आपने इंटर्नशिप कर ली, इंटर्नशिप तकरीबन 1.5 महीने की आपने इंटर्नशिप निपटा दी। अब 1.5 महीने बाद आपको वहाँ से क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट आप लाकर कहाँ दोगे, डिपार्टमेंट को दोगे, प्लस उसके साथ एक आपको क्या बना के देनी है, रिपोर्ट बना के देनी है। ये हो गई आपकी इंटर्नशिप। क्लियर? फिर आपका इवैल्यूएशन आपकी इस रिपोर्ट के बेस पे प्लस आपकी ओरल एग्जामिनेशन के बेस पे। अगर आपकी कॉलेज चाहे तो आपसे एक सेमिनार भी करवा सकती है। सेमिनार ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 15 मिनट्स का ही होगा। उस 15 मिनट्स में आपको तकरीबन 10 से यानी 12 से 15 स्लाइड आपको प्रेज़ेंट करनी होगी जो आपने इंटर्नशिप में सीखा है, और या फिर आपकी ओरल एग्ज़ाम हो जाएगी, यानी मौखिक या वाइवा आपका हो जाएगा। उसी के बेस पे आपके इंटर्नशिप का क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा, और जब पोर्टल ओपन होगा तो आपकी कॉलेज आपके मार्क्स वहाँ क्या कर देगी, फिल कर देगी। यही इंटर्नशिप का शॉर्ट में खेल है। अब बात करें वो जो मोटा-मोटा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट को भी इंटर्नशिप करनी है या नहीं करनी? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि सर ये चीज़ें नॉन कॉलेजिएट पे अप्लाई होगी या नहीं होगी, या चीज़ें रेगुलर पे अप्लाई है, या चीज़ें नॉन कॉलेजिएट पे है। तो इन सारी बातों का एक ही है, इसको हम थोड़ा-सा आराम से समझते हैं कैसे। जैसे मान लो अ, इतना आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम कितने मार्क्स की हो रही है, 100 मार्क्स की हो रही है। अब वहाँ पे स्टूडेंट आते हैं 2 तरीके के। एक आते हैं रेगुलर स्टूडेंट जिनके 70 उनकी मार्कशीट में 70 मार्क्स लिखे होते हैं और 30 इंटरनली उनके मार्क्स होते हैं। लेकिन पेपर दोनों का एक ही होता है, वो पेपर कितने का होता है? 100 मार्क्स का होता है, ठीक है? तो नॉन कॉलेजिएट के लिए वो 100 मार्क्स ही अप्लाई होते हैं, और जो रेगुलर है उन पे वो 100 का परसेंटाइल होके कितने में आ जाता है? 70 में हो जाता है, और 30 इंटरनल हो जाते हैं, दोनों को मिला के 100 हो जाते हैं। ये रेगुलर का स्ट्रक्चर है। रेगुलर को यहाँ पे बेनिफिट है इंटरनल का, जो कि इसको मैं एक छोटा-सा जनरलाइज़ करूँ तो ये है कि यदि प्राइवेट स्टूडेंट 50% लाता है, तो रेगुलर स्टूडेंट के वो 50 कितने बन जाते हैं? 65% बन जाते हैं। इसकी गणित इतनी आसान है क्योंकि उसको इंटरनल का सपोर्ट अच्छा मिलता है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है? ए है और एक बी है। दोनों ने 100-100 मार्क्स के पेपर दिए। एक ही सेम पेपर था, सेम सब्जेक्ट का था। एक के भी 50 मार्क्स आए और बी के भी 50 मार्क्स आए। ए क्या है? रेगुलर स्टूडेंट है, और बी क्या है? नॉन कॉलेजिएट है। तो बी की मार्कशीट में डायरेक्ट 50 नंबर लिखे हुए हैं। बी भी क्या हो गया? पास हो गया विद सेकंड डिवीज़न। अब ए के 50 आए हैं, तो 100 का 50 कितना परसेंट हुआ? 50% हुआ। तो ये 50% उसके किस में लग गए? 70 में लग गए। तो 70 का 50% कितना हुआ? 35 हुआ। डन। अब उसके इंटरनल कितने जाने वाले हैं? 30 जाने वाले हैं। तो जैसे उसके इंटरनल के 30 ऐड होंगे डायरेक्ट इसमें,
तो उसके टोटल मार्क्स कितने बन गए? 65% बन गए। बस इतना सा गणित है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब हम लोग पढ़ रहे थे तब एनईपी दूसरी थी, यानी कि एजुकेशन पॉलिसी अलग हुआ करती थी। अब दूसरी एजुकेशन पॉलिसी है, 2020 है जो सिस्टम है जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो। तो यदि आपने किसी कॉलेज में, वो गवर्नमेंट कॉलेज हो सकती है, वो नॉन प्राइवेट कॉलेज हो सकती है, आपका, मैं चाहता हूँ या मेरा ये कंसर्न है या यूँ कहूँ कि एक एडवाइस है कि आपको रेगुलर एडमिशन लेना चाहिए। फ़ायदे इसके बहुत है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बन जाएगा। आप आगे जब पीजी करने जाओगे, वो अक्रॉस द इंडिया आप जहाँ भी एडमिशन की बात करोगे, होगा क्रेडिट स्कोर के बिहाफ़ पे आपका एडमिशन होगा। तो अगर रेगुलर एडमिशन लेने से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है, तो आपको फ़ायदा है, क्योंकि सेम पेपर में रेगुलर स्टूडेंट आपसे आगे हैं, उसी पेपर में नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट पीछे हैं। अब बात करें इंटर्नशिप की, तो जैसे नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट को इंटरनल मार्क्स नहीं मिल रहे, आपको भी पता है, और इंटर्नशिप चेक भी कैसे होगी? इंटरनली होगी। तो आपका जब किसी जगह इंटरनल आप हो ही नहीं, आपका कहीं एडमिशन ही नहीं है, तो जहाँ तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंटर्नशिप नॉन कॉलेजिएट पे अप्लाई भी नहीं है। आई थिंक, क्योंकि इंटर्नशिप की कोई बात ही नहीं है नॉन कॉलेजिएट के लिए, क्योंकि नॉन कॉलेजिएट को क्या इंटर्नशिप इंटरनली चेक होगी, तो कौन चेक करेगा आपकी इंटरनल इंटर्नशिप? तो अभी तक कोई क्लियर कट इसके लिए कोई बात नहीं है। नई बात है, तो मेरा ये मानना है कि शायद नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट पे इंटर्नशिप अप्लाई भी नहीं है। तो एक बार आप आराम से मौज कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ध्यान रखिएगा, ये अभी 5th सेमेस्टर की, यानी कि कहने का मतलब अभी तो चल रही है गाड़ी 6 सेमेस्टर तक। जो आपके पीछे वाले जो भाई-बहन हैं, जो 3rd सेम में हैं, जब 3rd सेम में वो 5th का एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, तो वहाँ और भी स्थिति क्लियर हो जाएगी। तब आप 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हो या फिर आप ऑनर्स की तरफ जा रहे हो, तब चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बात सुनो, कि ये जो मेरे 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, ये मान के चलो, ये फर्स्ट बैच है एनईपी का, है ना? और जब कोविड वैक्सीन आई थी, उसमें भी ट्राई हो रहे थे कि एक बैच पे है, इस पे ये रिजल्ट आ रहे हैं, इस पे ये रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप एक एक्सपेरिमेंटल स्टूडेंट हो, ये बैच एक्सपेरिमेंटल ही है, आप पे कई तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ गलत मिल रहा है, बट थोड़ा-सा चीज़ें क्या है कि ऑन द स्पॉट क्लियर हो रही है, पहले से क्लियर नहीं है। अभी एनईपी अप्लाई हुई है 2023 में, और इसको पटरी पे आते-आते 2030 आ जाएगा, तब तक मार्केट में सिनेरियो बनेगा कि हाँ, ये काम करने हैं। अभी क्या है कि हम एक आइडियोलॉजी में चेंज कर रहे हैं, पुरानी आइडियोलॉजी से निकल के नई आइडियोलॉजी की तरफ आ रहे हैं, तो चीज़ें हम पकड़ नहीं पा रहे सारी चीज़ें। लेकिन धीरे-धीरे जब ये एनईपी प्रॉपर वे में स्कूल के साथ-साथ कॉलेज में भी अब प्रॉपर अप्लाई हो जाएगी, तो पूरे एजुकेशन सिस्टम को जब ये कवर कर लेगी, एक खेप पूरी की पूरी पास आउट होके निकल जाएगी और बाकी फ्रेश एनईपी के आएँगे, तब एनईपी बहुत अच्छे से क्या करेगी, वर्क करेगी। बहुत अच्छी चीज़ है, आप एक साथ कई डिसिप्लिन में आप काम कर पा रहे हो, सीख पा रहे हो। हमारे टाइम ऐसा नहीं था, बहुत रिजिड सिस्टम हुआ करता था। खैर कोई नहीं, जैसे भी अभी नॉन कॉलेजेस स्टूडेंट मेरे ख्याल से मौज करें इस बात को लेकर, उन पे इंटर्नशिप अप्लाई नहीं है। और जब अगर कुछ आता है ऐसा, तो ये रेजिनेस्ट बेटा आपके साथ आपको सारी चीज़ अपडेट करेंगे, टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे। तो ये था अपना इंटर्नशिप का एक सेगमेंट, और मेरे ख्याल से इंटर्नशिप के बारे में आपको इससे अच्छी जानकारी कहीं और अवेलेबल है नहीं यूट्यूब पे। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो डेफ़िनेटली आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपकी क्या क्वेश्चन्स हैं, कोशिश करेंगे आपके हर क्वेश्चन का हम आंसर कर पाएँ। नहीं होगा तो हम टाइम लेके रिसर्च करके आपका आंसर करेंगे, बट विलेज एजुनेस्ट आपके साथ है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, और क्लासेज आप प्रॉपर देखते रहिए। हमने आपकी हर एक सेमेस्टर की क्या बना दी है, प्लेलिस्ट बना दी है, और प्लेलिस्ट पे जाके आप अपना क्लास वहाँ पे क्लिक करें और देखें। और रिजल्ट की बात और कर लेता हूँ, रिजल्ट आने वाला होगा डेफिनेटली, यूनिवर्सिटी के हैंड पे रुका हुआ है, कॉपीज ऑलमोस्ट एक हो चुकी है, प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। रिजल्ट का आप वेट ना करें, क्योंकि ये रिजल्ट आपके इस सेमेस्टर में कहीं आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। आप इस सेमेस्टर की तैयारी करें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। एग्ज़ाम आपकी जनवरी मिड से स्टार्ट होने के पूरे-पूरे चांसेज़ है। तो लगे रहिए और देखते रहिए आपका अपना करियर एजुनेस्ट। धन्यवाद, बाय।